हेलो, दिस इज दिलजीत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषण। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एमएस वर्ड क्या चीज़ है और इसको अलग अलग वे से कैसे ओपन करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको सेव कैसे करते हैं और एमएस वर्ड के और अलग अलग कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे ये टाइटल बार है। इन सभी के नाम हमें पता होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम जब थ्योरी करते हैं तब भी इनके नाम वगैरह से ही हम इनको पहचानते हैं। अगर नाम नहीं पता होंगे तो हम प्रैक्टिकल भी दूसरे से नहीं समझ पाएंगे। कोई कहेगा आपको टाइटल बार पे आपका नाम लिखाएगा, ये टैब पे क्लिक करो, ये करो, वो करो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आपको इनके नाम ना पता हो। इसलिए नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर जिस पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस जो वाइट कलर की जो पट्टी सी है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टाइटल बार। क्यों बोलते हैं इसको टाइटल बार? क्योंकि इसमें टाइटल लिखा होता है, डॉक्यूमेंट का नाम भी लिखा होता है, जो आपने फाइल बनानी है उसका नाम भी लिखा होता है, और जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट 1 इस फाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सॉफ्टवेयर का नाम है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। अभी मैंने सेव नहीं किया इसको, बट बिना सेव किए ही एमएस वर्ड ने इसको अपने आप नाम दे दिया डॉक्यूमेंट 1। क्योंकि इसको ये अपने आप नाम दिया, इसको मैं बोलूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट नेम है ये। जो भी चीज़ एमएस वर्ड या किसी सॉफ्टवेयर ने पहले से की होएगी उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। अब इसी टाइटल बार के लेफ्ट साइड यहाँ पे ये जो छोटी सी पट्टी है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं जी? क्विक एक्सेस टूल बार। जब हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो इसका नाम भी हमें दिखाई देगा। ये देखो अभी आ रहा है, ये लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज मीन्स हम इसको अपने मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। इसके जो आइकन है उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक ये राउंड सा गोल सा बटन बन के आ गया, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करके और भी ऑप्शनें आती हैं। तो ये ऑफिस बटन है, और यहाँ पे देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी टैब हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है। ये सारी अलग अलग टैब हैं। अब हम होम टैब के अंदर क्लिक करते हैं। जब मैंने होम टैब के अंदर क्लिक किया, ये देखो ये ग्रुप से बने हुए हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, और ये फॉन्ट ग्रुप है, और ये पैराग्राफ ग्रुप है। ये किन चीज़ों का ग्रुप है? ये कमांड्स का ग्रुप है। इनके अंदर ये बोल्ड कमांड है, ये अटैलिक कमांड है, ये अंडरलाइन कमांड है। ये कमांड बटन है सारे। ये बोल्ड कमांड बटन है, ये अटैलिक कमांड बटन है, ये अंडरलाइन कमांड बटन है। इन कमांड्स के अलग अलग ग्रुप हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। इनको हम कमांड्स ग्रुप भी कह सकते हैं। और ये पूरी जिसमें ये सारी टैब्स आ गई हैं और ये कमांड्स ग्रुप भी आ गए, कमांड्स भी आ गई, इस सभी को हम रिबन कहते हैं। और रिबन के नीचे यहाँ पे ये जो स्केल सा बन के आया हुआ है इसको हम रूलर बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको व्यू रूलर, मतलब देख भी सकते हो रूलर को, और हाइड भी कर सकते हो। ये देखो अब हाइड हो गया। एक बार और क्लिक करूँगा तो ये शो हो गया। अब ये चीज़ देख लेते हैं ये क्या चीज़ है जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दिस इज़ माई न्यू टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को अगर मैंने ऊपर नीचे करके, इस फाइल को ऊपर नीचे करके देखना है तो यहाँ से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं जी? स्क्रॉल बार। ये क्योंकि ऊपर नीचे कर रही है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और एक यहाँ पे आती है जो लेफ़्ट राइट करने के लिए होती है। इस डॉक्यूमेंट अगर हमें पूरा दिखाई ना दे तो हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। क्योंकि अभी पूरा दिखाई दे रहा है इसलिए वो नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ इसको। ये यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे जूम कर लिया मैंने। अब देखो ये नीचे आ गई है। अब मैं लेफ़्ट राइट करूँगा, ये भी स्क्रॉल बार है, बट ये कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगी। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1 वर्ड 5, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टेटस बार? क्योंकि इस पे स्टेटस आता है। जो ये वर्ड की फाइल है इसमें 1 2 3 4 5 टेक्स्ट वर्ड है और एक ही पेज है। अगर और भी पेज होते तो यहाँ पे दिखाई देते भी इतने पेज हैं, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। मैंने कंट्रोल ए करके ये सभी को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट की से डिलीट कर दिया। अब मैं रेंडमली टेक्स्ट ले रहा हूँ। रेंडमली टेक्स्ट मीन्स अपने आप टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का निशान डाला, उसके बाद RAND रैंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैंने लिख दिया 5,
30 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होएगा, 5 पैराग्राफ आ जाएंगे और हर एक पैराग्राफ में 30 लाइंस आ जाएंगी अपने आप। तो मैंने एंटर की प्रेस की, ये देखो ये अपने आप टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, और ये अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, ये हमें बता रहा है हम फर्स्ट पेज पे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम अभी फर्स्ट पेज पे हैं। और टोटल पेज कितने हैं, 5 पेज हैं। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी मुझे बता रहा है कि हम दूसरे पेज पे हैं, सेकंड पेज पे हैं, और टोटल पेज 5 हैं। और टोटल वर्ड कितने हैं, 3079 टोटल वर्ड हैं, इसमें शब्द लिखे हुए हैं। ऐसे हम हमारी जो स्टेटस बार है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। और स्टेटस बार के नीचे ये वाली, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्यों बोलते हैं जी इसको टास्क बार, क्योंकि इसमें अलग अलग जो हम एप्लीकेशन ओपन करी हुई हैं, जो हमने टास्क ओपन किए हुए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उन सभी की टास्क यहाँ पे शो होती है। जैसे ये MS वर्ड की टास्क है और ये रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है उसकी टास्क है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो अभी हमें शो हो रहा है क्योंकि ये काम चल रहे हैं दोनों। तो टास्क पे वो चीज़ें शो होती हैं जो जो हम टास्क कर रहे होते हैं, जो जो हम काम कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होके ये टास्क बार पे आ जाता है। और स्टार्ट बटन भी इस पे ही होता है, और भी काफ़ी सारे बटन होते हैं, ये देखो डेट वगैरह इस टास्क बार पे ही होती है। तो अगर डॉक्यूमेंट को जो फाइल आपने खोली हुई है, जो सॉफ्टवेयर आपने मिनिमाइज किया हुआ है, उसको आप एक बार सिंगल क्लिक करके मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। और इसके यहाँ पे भी बटन है ये दोनों, इससे मिनिमाइज होता है। ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये मिनिमाइज हो गया, दोबारा इस पे क्लिक किया मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इस पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। एक साथ 2 एप्लीकेशनें खोलनी है, कि इधर खोलो एक इधर खोलो, ऐसे भी हो सकता है। और इसको दोबारा यहाँ पे हम क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप देखो मैक्सिमाइज लिखा आ रहा है। जब दोबारा इस पे जाएंगे, अब देखो इस पे रीस्टोर लिखा आ रहा है, क्लिक करूंगा रीस्टोर हो गया, दोबारा क्लिक करूंगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये क्रॉस का है, इससे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बट क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूँ इसको सेव करना, ताकि मैं दोबारा कल परसों जब भी दोबारा अपना ये डॉक्यूमेंट देखना चाहूँ तो मुझे मिल जाए। अभी इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। जब हम इसको सेव कर देंगे तो हम अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, ऑफिस बटन है, इस पर सिंगल क्लिक करो, ये देखो सेव लिखा हुआ है। सेव और सेव एज में फ़र्क भी हम जानेंगे। अब देखो मैं स्टार्टिंग में सेव पे क्लिक करूंगा, पर खुलेगा क्या, सेव एज ही खुलेगा। मैं सेव पे क्लिक किया मैंने, जो डायलॉग बॉक्स है इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ये सेव एज का है। तो सेव एज में क्या होता है, एक तो हमसे नाम पूछता है, इस डॉक्यूमेंट का आपने नाम क्या रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इससे ही उठा लेता है, ऑन दी इंसर्ट, ये देखो ऑन दी इंसर्ट इसने इसमें जो लिखा हुआ है उससे उठा लिया। बट मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ, मैं अपना ही नाम देता हूँ, मैं दलजीत लिख दिया इस पर। अब दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है ये, इसको सेव कहाँ पे करना है। आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने इसको किसी ड्राइव में सेव करना है, या बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है वहीं पे सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट C ड्राइव में होता है, ये है डॉक्यूमेंट, इसमें ही बाय डिफ़ॉल्ट सारे डॉक्यूमेंट सेव हो रहे होते हैं। हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैंने इस डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये डेस्कटॉप खुल गया, इसके अंदर जो फोल्डर पड़े हैं वो भी खुल गए। हम कहीं किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, बट मैं किसी फोल्डर में नहीं, सीधा डेस्कटॉप पे ही बाहर ही सेव करना चाहता हूँ। तो दलजीत नाम रख दिया मैंने, डेस्कटॉप पे इसकी मैंने लोकेशन दे दी है। अब मैं सेव कर रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ ऊपर नाम भी दलजीत हो गया। पहले डॉक्यूमेंट 1 था, बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 ऐसे आते हैं। जब हम उसको किसी नाम से सेव कर देते हैं फिर वो नाम हो जाता है यहाँ पे। तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, इसको क्रॉस बटन कहते हैं, इस पर सिंगल क्लिक करो, ये क्लोज हो गया। ये देखो दलजीत नाम की फ़ाइल डेस्कटॉप पे बन के आ गई है। अब इसको हम डबल क्लिक करके दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। पहले MS वर्ड ओपन करके बाद में इस ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आ जाती है वो फाइल, और ओपन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आ गई है फाइल। इस पे ओपन करूँगा तो दोबारा ये ओपन हो जाएगी। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।